अब लैब में तैयार होंगे डिजाइनर बच्चे। माँ की कोख नहीं बल्कि बेबी पौंड में होगी बच्चों की पैदाइशी। गाड़ियों की तरह बेबीज भी होंगे कस्टमाइज। क्या वैज्ञानिकों की यह खोज ले आएगी अद्भुत क्रांति या साबित होती सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, अगर कोई बड़ी लैब या कंपनी यह दावा करे कि आपको अपने बच्चा कोख में पालने की जरूरत नहीं है, हम मशीन में पाल देंगे, तो क्या आप यकीन कर पाओगे? और अगर वह कंपनी यह भी दावा करे कि आप अपने हिसाब से बच्चे को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, जैसे कि उसका रंग कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे, या फिर वह कितना बुद्धिमान होगा, और जेनेटिकली वह बच्चे के असली माता पिता आप ही होंगे। और तो और जब आपका बच्चा कुछ महीने का होगा तो आप अपने घर बैठकर ही उसका लात मारना महसूस कर पाओगे और अपनी आंखों से उसे ग्रो होते हुए देख पाओगे, तो कोई भी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि माँ की कोख में बच्चों का विकास होना एक कुदरती प्रक्रिया है जो तब से चली आ रही है जब विज्ञान को छोड़िए बुद्धिजीवी इंसानों ने भी इस धरती पर कदम तक नहीं रखा था। लेकिन पिछले 50 सालों में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि यह सपना हकीकत बनता दिख रहा है और वाकई में बच्चों को पैदा करने वाली फैक्ट्री तैयार की जा रही है। लेकिन माँ की कोख के बाहर बच्चों को कैसे पैदा किया जाएगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन के रहने वाले बायोटेक्नोलॉजिस्ट हासिल अलगानी ने माँ की कोख के बाहर मिलकर बच्चों को पैदा करने वाली अपनी एक्ट लाइफ लैब को पेश किया है। साथ ही यह दावा किया है कि आर्टिफिशियल गर्भ इतना एडवांस होगा कि इसके बारे में सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता। इस कृत्रिम गर्भाशय में माँ बाप अपने बच्चों की बुद्धि का स्तर, ऊंचाई, बाल, आंखों का रंग, शारीरिक शक्ति और त्वचा का रंग भी चुन पाएंगे और अपने बेबी को पूरी तरह से कस्टमाइज करवा पाएंगे। दोस्तों, आर्टिफिशियल बेबी पॉन्ड में एक ऐसी मशीन है जो कि इसमें पलने वाले बच्चे को बिल्कुल गर्भ का एहसास कराएगी। यह मशीन भी वो कार्य करेगी जो एक गर्भ या बच्चेदानी करती है। गर्भ की तरह इसमें भी एक प्लेसेंटा और गर्भनाल जुड़ी होगी जो कि बच्चे तक पोषक तत्व पहुंचाएगी। एक्टो लाइफ लैब में इस तरह के हजारों पाउंड्स एक आर्टिफिशियल बोन की तरह काम करेंगे और फिर उनमें बच्चे को विकास और एक इंफेक्शन फ्री इन्वायरमेंट देने के लिए एक आर्टिफिशियल एनिमियोटिक फ्लूइड भरा जाएगा। जहाँ माँ के गर्भ में बच्चे के आसपास एक एमनियोटिक थैली होती है जिसके द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड बच्चों को विकास में मदद करता है और यह तरल पदार्थ माँ के शरीर में मौजूद पानी और बेबी के यूरिन के मिश्रण से बनता है। इसलिए इसकी मदद से बेबी को कुछ जरूरी ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज मिल सकते हैं। यानी कि इस फ्लूइड के लिए माँ के शरीर में मौजूद पानी बहुत जरूरी होता है जिसे आर्टिफिशियल बॉम्ब में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में वैज्ञानिक हासिल अलगानी ने इस पानी को लैक्टेट रिगल सॉल्यूशन से रिप्लेस करने का सोचा जिसका कंपोजिशन इंसानी शरीर में मौजूद पानी के समान ही होता है। इसलिए जब शरीर में पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स इसी पानी को लेने का सुझाव देते हैं। अब इस आर्टिफिशियल बेबी पॉन्ड में प्लेसेंटा, गर्भनाल, एमनियोटिक थैली और एमनियोटिक फ्लूइड जैसी बेसिक चीजें तो होंगी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के वैज्ञानिकों के मुताबिक वह इस लैब टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाएंगे कि बच्चा माँ के गर्भ से भी ज्यादा हेल्थी तरीके से विकसित होगा, जिसके में ढेर सारी मशीनरी भी कनेक्टेड होंगी जो 24 घंटे बच्चे की हर मूवमेंट और ग्रोथ को मॉनिटर करेंगी, जिसमें 360 डिग्री कैमरा और दर्जन सेंसर शामिल हैं जो बच्चे के शरीर में हो रहे बदलाव को रिकॉर्ड करके एक टाइम प्लस फॉर्मेट में बोथ पेरेंट्स के एक्टो लाइफ मोबाइल ऐप पर भेजेंगे। इसके अलावा इस ऐप के जरिए माँ अपने बच्चों को लात मारते हुए, उछल कूद करते हुए देख पाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि एक बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है और सुरक्षित महसूस करते हुए उसकी गोद में चैन की नींद खो जाता है। लेकिन जब यह बच्चा 9 महीने माँ के घर में होगा ही नहीं तो उन्हें पहचानेगा कैसे? तो इसके लिए भी एक्टो लाइफ के वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन निकाला है। जी हाँ, इसके लिए एक इंडिविजुअल पॉड में कुछ सराउंड स्पीकर्स लगे होंगे जिनके जरिए माँ अपने बच्ची से बात कर पाएगी और अपने पसंदीदा गाने भी सुन पाएंगे। अब अगला सवाल यह है कि यह कृत्रिम गर्भाशय बच्चे के वर्टाइल
यानी नब्ज को कैसे मॉनिटर करेगा, तो इसके लिए इसमें 3 तरह के सेंसर लगे होंगे। पहला होगा एक बायो सेंसर, जिसके जरिए बच्चे की धड़कन विकास गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी, जो बच्चे के हार्ट रेट को ट्रैक करेगा। और तीसरा फोटो फ्लैश समोस, जो बच्चे के शरीर का ऑक्सीजन नापता रहेगा। इसके अलावा इस आर्टिफिशियल बेबी पॉन्ड में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल किया जाएगा, जिसमें बच्चे के डीएनए को बदलने की पावर होगी। यानी अगर माता पिता में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो यह एआई टेक्नोलॉजी बच्चे के पैदा होने से पहले उसके डीएनए में यह डिसऑर्डर ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आप आपको लाइफ लैब की डिजाइन का वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको बेबी पॉन्ड्स के बीचों बीच जो बड़े बड़े टैप्स दिखेंगे, जो इन सभी पॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड हैं। दरअसल इनमें एक न्यूट्रिशन टैंक है, जो न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, ऑक्सीजन और बाकी एंसिशियन फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और इसका दूसरा मैनेजमेंट टैंक है, जो बेबी से आ रहे वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकल करेगा। यह दोनों पार्ट्स में मौजूद कर्बनाल से बच्चे की नाभि से जुड़े होंगे। एप्टोलाइफ कंपनी के मुताबिक अगर किसी कपल के पास इतना समय नहीं तो वह लैब में आकर अपने बच्चे को विकसित होते हुए देख सके, तो ऐसी सुविधा भी अरेंज करना मुमकिन है कि वह बेबी पॉन्ड को अपने घर ले जाए। हालांकि इस पॉन्ड में न्यूट्रिशन टैंक और वेस्ट मैनेजमेंट टैंक और बैटरी का ध्यान रखना जरूरी होगा, जिसके लिए एकट लाइफ एक नर्स को भेजने की सुविधा भी उपलब्ध करवा सकता है। कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से बच्चा ज्यादा तंदुरुस्त पैदा होगा। जन्म के वक्त उनमें कोई पैदाइशी बीमारी होने की संभावना कम होगी। वहीं यह टेक्नोलॉजी इन कपल्स के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, जिन्हें बच्चा पैदा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर किसी महिला का यूट्रस नहीं है या किसी गंभीर बीमारी की वजह से उसे निकलवाना पड़ा है, तो एक्ट लाइफ के जरिए वह माँ बन जाएगी। वहीं अगर किसी पुरुष को अनफर्टिलिटी की समस्या है या कोई महिला किसी कारण बस मां नहीं बन सकी, तो इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है। इस आर्टिफिशियल बॉम्ब में न सिर्फ बच्चों को नहीं पाला जा सकेगा, बल्कि बच्चे के जीन को भी बदला जा सकेगा, जिसके लिए खास तरह के एडिटिंग टूल का सहारा लिया जाएगा, जो बच्चे के डीएनए में 300 तरह के बदलाव करने में काबिल होगा। यानी मशीन में पल रहे बच्चे में खास जीन डालकर, जिससे आप अपनी पसंद का बच्चा पैदा कर पाएंगे। जैसे कि माँ पिता अपने बच्चों का रंग, बाल, आंखों का रंग और सभी अन्य चीजें चुन पाएंगे, जिससे बच्चा उसी तरह कस्टमाइज होगा जिस तरह के फैक्ट्रीज में रोबोट और गाड़ियों को कस्टमाइज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तकनीक सुरक्षित है। इसे लेकर वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है। जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रीम चोर बेबी यानी जिस बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले हो जाता है, उन्हें इस आर्टिफिशियल कोट में रखने से काफी फायदा होगा, क्योंकि 9 महीने तक उनका विकास होता रहेगा। वहीं जो कपल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे, यह तकनीक उनके लिए फायदेमंद होगी। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि फैक्ट्री में जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करने की यह तकनीक इंसानियत पर खतरा साबित हो सकती है। इसका पूरा परिणाम हमें आगे चलकर झेलना होगा। इसके अलावा बच्चे की जीन्स में बदलाव करना या उसके रंग में छेड़छाड़ करना भी सही नहीं है। वह कृत्रिम गर्भ चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसमें बच्चों को वह एहसास नहीं मिलेगा जो वो केयर नहीं महसूस कर पाएंगे, जो उसे माँ के पेट में कुदरती रूप में से मिलती है। यानी हर तकनीक की तरह ही इस तकनीक के फायदे हैं और नुकसान भी हैं। एप लाइफ के वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआत में लोग हमारे आर्टिफिशियल बॉम्ब में बच्चा पैदा करने से जरूर कतरा रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसी रिवोल्यूशन टेक्निक है जो विश्व में क्रांति ला देगी और करोड़ों लोगों को पेरेंट करने का सपना पूरा करेगी। और दोस्तों, यह कहना भी गलत नहीं है कि प्रेगनेंसी से जुड़ी आईवीएफ, सैरोगेसी और प्लास्टिक बेबी जैसी तकनीक को भी इंसान ने पहले तो नहीं अपनाया था, लेकिन इन लोगों ने इसे अपनाया और आज इनकी मदद से करोड़ों लोग पेरेंट्स बन रहे हैं। दरअसल सरोगेसी उन कपल्स के लिए अच्छा विकल्प होता है जो फर्टिलिटी के कारण बच्चों को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। इसमें बच्चा पैदा करने की दूसरी महिला की कोख किराए पर ले ली जाती है और आर्टिफिशियल बेबी
कोक भी उसी तरह देसी कोक की तरह है, बस फर्क इतना है कि यह इंसानी नहीं बल्कि कृत्रिम कोक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट से बताइए कि इस आर्टिफिशियल बॉम्ब टेक्नोलॉजी पर आपकी क्या राय है और इसे बनाया जाना चाहिए या नहीं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।